वैसे तो एक्सेल के अंदर आपको सम इफ फॉर्मूला आता ही होगा, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है। नहीं देखा तो आई बटन पे मैं उसकी लिंक आपके लिए दे दूंगा। लेकिन क्या सम इफ फॉर्मूला इस सिनेरियो में आप अप्लाई कर सकते हो? कौन सा सिनेरियो, मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे एक्सेल फाइल के अंदर ए कॉलम में जीएसटी नंबर्स, बी कॉलम में टैक्स, सी कॉलम में स्टेट कोड, डी कॉलम में है स्टेट और ई कॉलम में है टैक्स, जो कि मुझे निकालना है। लेकिन ये जो टैक्स मुझे निकालना है ये स्टेट कोड के अकॉर्डिंग मुझे निकालना है। और ये स्टेट कोड मेरे है कहां पे? इस डेटा में, मतलब जीएसटीआईएन नंबर में सबसे लेफ्ट मोस्ट के जो 2 नंबर है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि लेफ्ट साइड के 2 नंबर यहाँ पे स्टेट कोड इस जीएसटीआईएन नंबर में है। तो मैं इसके ऊपर सम इफ्स कैसे यूज करूंगा, फिर जाकर मुझे यहाँ पे स्टेट वाइज टैक्स की टोटल मिले। या फिर यहाँ पे इस शीट में देख सकते हैं मेरे पास सेल्समैन आईडी है, उन्होंने आइटम सोल्ड की, उसकी क्वांटिटी भी है। तो उस आईडी के अंदर ये अगर कंटेंट है तो उसकी टोटल मुझे चाहिए, या अलग अलग सिनेरियो आपको यहाँ पे देखने मिलने वाले हैं। तो अगर आप नहीं जानते कि इस सिनेरियो में हम सम इफ्स फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, कैसे हम इसके अंदर लॉजिक बिल्ड करेंगे, लॉजिक है तो मैजिक है। अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो ये लॉजिक, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। तो अगर आप सीखना चाहते हो एक्सेल में कुछ हट के देना चाहते हो अपने ऑफिस कलीग को झटके से मेरा मतलब है इंप्रेस करना चाहते हो, मैंने बस राइमिंग की, तो ये वीडियो आपके लिए। सीधी बात, नो बकवास। मैं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सेल का इंटरेस्टिंग टिप्स, फॉर्मूला टिप्स। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले और आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट बने। डेफिनेटली बनोगे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल पूछा था कि एक्सेल से व्हाट्सएप पे बल्क मैसेजेस कैसे भेजे जा सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है newsoftwares.in। ये मेरी दोस्त की वेबसाइट है, उसने एक एडिंस डिजाइन किया है एक्सेल से व्हाट्सएप पे बल्क मैसेजेस सेंड करने के लिए। वो एडिंस है 999 रुपीज का कॉस्ट है। लेकिन अगर आप learnmore.com ये कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। लर्नमोर की ओर से आपको 50% डिस्काउंट इस एडिन में मिलने वाला है। इस एडिंग की और जानकारी चाहिए तो इस एडिंग पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसके बारे में डिटेल देख सकते हैं। इसका वीडियो भी इस वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं एडिंग्स कैसे काम करता है। और अगर आपका फायदे का है तो इसे जल्दी से ऐड टू कार्ट बटन क्लिक करके इंस्टॉल कीजिए। जब आप चेकआउट करने जाएंगे तो कूपन कोड यूज कीजिए learnmore.com, जिससे आपको 50% और डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि ये प्राइस में आपको 50% और कंसेशन मिलेगा। तो जल्दी से आपको ऑफिस में ऑटोमेशन लाना है तो इस एडिंग्स को खरीद लीजिए, ऑफिस में इंस्टॉल कीजिए, आपके एक्सेल में इंस्टॉल कीजिए। कैसे खरीदना है क्या है सब वेबसाइट के ऊपर डिटेल्स अवेलेबल है, आप जरूर चेक कीजिएगा। फिलहाल तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपको बताया कि हम सम इफ्स के साथ पार्शली मैच कंटेंट कैसे लगा सकते हैं, तो अगर आप जानने में इंटरेस्टेड तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पे मैं डेटा के साथ कुछ काम करने वाला हूँ, कैसे मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है कि सम इफ्स फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। अब आप बोलोगे हमें नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे वो भी बता देता हूँ, क्योंकि सम इफ्स के ऊपर वैसे भी मैंने ऑलरेडी ढेर सारे वीडियोज बनाए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि अगर मुझे एग्जैक्ट मैच वाली वैल्यूज मिल रही तो सम इफ्स हम कैसे यूज करते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे टैक्स अमाउंट सपोज कैलकुलेट करना है, यहाँ पे मैंने टाइटल दे दिया टैक्स अमाउंट का, और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं स्टेट वाइज टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करूं। तो यहाँ पे स्टेट वाइज टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास लिस्ट अवेलेबल है, तो मैं इस लिस्ट में से कर सकता हूं। तो सम इफ्स का फॉर्मूला हम इस तरह से यूज करेंगे। देखिए, सम इफ्स मैंने यहाँ पे टाइप किया है, मैं इसे आपको जूम करके और हाईलाइट करके जरूर दिखाना चाहूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने सम इफ्स यहाँ पे टाइप किया है तो आपको नीचे सिंटैक्स मिल रहा है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। सम रेंज, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज और उसके बाद क्राइटेरिया आता है। अगर आप नोटिस करोगे सिंटैक्स में तो ये 3 चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी, सम रेंज, क्राइटेरिया रेंज एंड क्राइटेरिया, राइट। सम इफ्स के फॉर्मूला में ये 3 चीजें हमें देनी होती है। और यहाँ पे आप मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हैं, यानी कि यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1 आ रहा है, क्राइटेरिया 1 आ रहा है, तो क्राइटेरिया 2, 3, 4 ऐसे दे सकते हैं। फिलहाल आप इसकी जगह सम इफ भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर एक क्राइटेरिया तो सम इफ यूज करो, मल्टीपल क्राइटेरिया तो सम इफ्स यूज करो, राइट। तो सम रेंज में क्या है मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। सम रेंज में आएगा ये टैक्स अमाउंट, ये देखिए इसका ही हमें यहाँ पे टोटल चाहिए, तो टैक्स अमाउंट को मैंने यहाँ पे ले लिया। और टैक्स अमाउंट को आपको फिक्स करना होगा, फिक्स यानी इसके आजू बाजू में डॉलर साइन अप्लाई करना होगा। और उसके लिए कीबोर्ड पे F4 बटन प्रेस करो। जैसे मैं F4 बटन प्रेस करता हूँ आपको डॉलर साइन वहाँ पे अप्लाई होते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये डॉलर साइन का बेनिफिट ये होता है, जब मैं इसे ड्रैग करूंगा तो ये C2 to C17 फिक्स रहता है। जो नए हैं उनके लिए मैंने बता दिया, जो जानते नहीं कि भाई ये डॉलर साइन से क्या होगा, ये C2 to C17 रेंज फिक्स रहेगा डॉलर साइन से, ओके।
उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 कोमा देंगे हम यहाँ पे। क्राइटेरिया रेंज 1 के लिए मतलब पहले कोमा देना पड़ेगा आपको इसमें जाने के लिए, कोमा दिया है मैंने। और उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 के लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अभी, क्योंकि हम एग्जैक्ट मैच से पहले सम इफ्स अप्लाई करके देख रहे हैं। सो यहाँ पे आपको पता चलेगा मैंने A2 to A17 ये हमारा क्राइटेरिया सिलेक्ट किया है, इसे भी फिक्स कर दिया मैंने, कोमा। और ये है हमारा एग्जैक्ट क्राइटेरिया। एग्जैक्ट क्राइटेरिया इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करूंगा आंध्र प्रदेश, तो आपको दिखाई देगा कि अभी मैं चाहता हूं आंध्र प्रदेश की टोटल यहाँ पे आ जाए, जो आंध्र प्रदेश जितने भी रिकॉर्ड्स है उसकी टोटल यहाँ पे टैक्स अमाउंट यहाँ पे मुझे मिले। तो मैंने इस तरह से लिया है, पहले सम रेंज फिर क्राइटेरिया रेंज, और उस क्राइटेरिया को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, एंटर कीजिए, दैट्स इट। क्राइटेरिया को फिक्स वगैरह करना नहीं है, मतलब E2 इसलिए फिक्स नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे ये बदलना चाहिए। आंध्र प्रदेश का कभी निकालना है, कभी महाराष्ट्र, कभी गुजरात, केरला, राइट। एंटर कीजिए। फिलहाल आप यहाँ पे एंटर जैसे प्रेस करेंगे ये 19,500 आ चुका है। मैं इसे ड्रैग करूंगा। नाउ यू कैन सी गाइज कि यहाँ पे सबकी टोटल आ चुकी है, एग्जैक्टली आ चुकी है। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आंध्र प्रदेश का जो रिकॉर्ड है, जैसे आंध्र प्रदेश का यहाँ पे एक रिकॉर्ड है, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल बटन प्रेस करके रखता हूँ, आंध्र प्रदेश का दूसरा रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और ये दोनों रिकॉर्ड को अगर आप यहाँ पे देखेंगे, नीचे देखिए कितना आ रहा है 19,500, दोनों को सिलेक्ट किया ना मैंने कंट्रोल प्रेस करके, तो एग्जैक्टली वही है। तो ये टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना सम इफ से आपको बहुत इजी है, लेकिन हमारी क्वेरी वो नहीं है। हमारी क्वेरी है कि हमारे पास इस तरह से रहेगा तो कैसे करेंगे। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई इसको कैसे हम सॉल्व करें। अब हम पार्शली मैच कैसे करना है वो सीखने वाले हैं, लेकिन पहले इसके लिए हम क्या क्या लॉजिक लगा सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, टैक्स अमाउंट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ये कोड मैंने दिए बस, और ये कोड इस रेंज में कहीं ना कहीं पे अवेलेबल है, और वो कहीं ना कहीं पे नहीं है, वो स्टार्टिंग में ही अवेलेबल है। जरा ध्यान से देखोगे तो स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है उस रेंज के अंदर। तो अगर स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर मुझे पता है कि यहाँ पे अवेलेबल है GSTN नंबर्स के अंदर, तो अब यहाँ पे सम इफ्स फॉर्मूला हम कैसे देंगे, चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहले सम इफ्स तो एज यूजुअल टाइप कर लो। सम इफ्स फॉर्मूला यहाँ पे टाइप कर दिया है, सम रेंज। सबसे पहले रेंज लेंगे, टैक्स अमाउंट की रेंज चाहिए, F4 प्रेस कीजिए। यहाँ पे $साइन आना चाहिए, देखिए $साइन आ चुका है, फिक्स रेंज, कोमा। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज, हमें ये क्राइटेरिया ढूंढना है, ये देखिए ये क्राइटेरिया है, स्टेट कोड हमें ढूंढना है, तो स्टेट कोड इस रेंज में अवेलेबल है, राइट। और इसे भी हम फिक्स करेंगे, कोमा। लेकिन ये स्टेट कोड अगर मैं डायरेक्टली ऐसे लूंगा, ये क्राइटेरिया मैंने ले लिया, देखिए तीसरी चीज होती है क्राइटेरिया जो कि हमने ले लिया, क्राइटेरिया रेंज के बाद क्राइटेरिया ले लिया E11 और एंटर कर दिया, तो आंसर 0, क्योंकि ये 37 एग्जैक्टली रेंज में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो एग्जैक्ट ढूंढ रहा है। अब मैं एग्जैक्ट नहीं ढूंढना चाहता हूं, मैं पार्शली ढूंढना चाहता हूं। लेकिन यहां पे नोटिस कीजिए कि ये जो 37 या 27 ये जो कोड लिखे हैं, ये स्टार्टिंग के ही कोड है, स्टार्टिंग में ही, एकदम स्टार्टिंग में आप देखेंगे ये कोड अवेलेबल है, स्टेट कोड। तो स्टार्टिंग के कोड है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे ध्यान दो, मैं स्टार्टिंग के लिए अगर मैं आगे के अल्फाबेट स्किप करना चाहता हूं, स्टार्टिंग के 2 अल्फाबेट ही वो पिक करे, तो इसलिए आगे के अल्फाबेट सारे के सारे स्किप हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे एंडिंग में E11 के एंडिंग में एंड साइन देके, एंड ज्वाइन के लिए होता है, एंड साइन करके एस्ट्रिक टाइप करूंगा, एस्ट्रिक वाइड कर कैरेक्टर में यूज कर रहा हूं। देखिए E11 के बाद मैंने बस एंड और एस्ट्रिक कैरेक्टर दे दिया, एंटर कीजिए, यू विल गेट योर आंसर। नाउ ड्रैग इट, ओहो ग्रेट, हमें मिल गया 27 का, ये देखिए 42,000, यहाँ पे देखिए ऊपर महाराष्ट्र 42,000 एग्जैक्टली आ रहा है। तो आपके पास स्टेट लिस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास स्टेट कोड है, तो कोड से भी आप टैक्स अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। पार्शली मैच के लिए आप वाइड कार्ड कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल के अंदर हम जाएंगे अभी। जो कि यहाँ पे मैंने शीट 2 में आपको प्रैक्टिस के लिए रखा है, इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। यहाँ पे दिया है कि सेल्समैन आईडी कंटेन्स दिस वन। अभी सेल्समैन आईडी ये दिखाई दे रहे हैं आपको, सेल्समैन ने जो आइटम सोल्ड किए हैं, आइटम मतलब स्टॉक आइटम की बात कर रहा हूं मैं, तो स्टॉक आइटम यहाँ पे जो उन्होंने सोल्ड किए वो उसकी क्वांटिटी यहाँ पे दिख रही है, उसकी टोटल मुझे यहाँ पे चाहिए। लेकिन आईडी कंटेंट्स, आईडी कंटेंट SD, SE, DE एंड 60, तो SD कभी ये देखिए स्टार्टिंग में आ रहा है, SD कभी यहाँ पे नीचे आ रहा है, SD स्टार्टिंग में, ये यहाँ पे नीचे, DE भी स्टार्टिंग में। लेकिन आप अगर नोटिस करोगे SD कभी स्टार्टिंग में भी हो सकता है, कभी एंडिंग में, कभी आगे पीछे हो सकता है। या फिर इसमें जो नंबर दिया है 60, ये देखिए ना 60 यहाँ पे एंडिंग में है, तो यहाँ पे दिए गए नंबर उस रेंज में कहीं पे भी अवेलेबल रह सकते हैं, स्टार्टिंग या एंडिंग। समझ में आपको? तो आपको यहाँ पे सम इफ्स पार्शली मैच कैसे करना होगा, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला सम इफ्स का हम टाइप कर देते हैं। सम इफ्स मैंने ले लिया, चलिए सम रेंज, मेरे पास सम रेंज ये है, इसकी टोटल मुझे करनी है, फिक्स करो, ये देखिए $साइन ऐड हो गया।
अब कोमा कीजिए, क्राइटेरिया रेंज, वेर इज माई क्राइटेरिया रेंज, ये रहा क्राइटेरिया रेंज, क्योंकि इसे भी मुझे ढूंढना है एच डी, एस सी और डी और ये सब, तो इससे भी आपको फिक्स करना होगा। ये रहा, F4 प्रेस करो, $साइन अप्लाई करो, कोमा, ये रहा हमारा सेल्समैन आईडी, लेकिन अगर आप एंटर करोगे तो 0, सेल्समैन आईडी हमने क्राइटेरिया में दे दिया, लेकिन ये 0, लेकिन हमें इसे कैसे ढूंढना है, स्टार्टिंग में और एंडिंग में, दोनों जगह पे हमें यहाँ पे स्टार ऐड करना है, क्योंकि हमें बीच में कहीं पे भी उसे ढूंढना है, कहीं पे भी रहने तो दोनों जगह पे स्टार ऐड करो, मतलब पहले स्टार्टिंग में ऐड करो। देखिए एस्ट्रिक मैंने स्टार्टिंग में ऐड कर दिया, फिर मैं एंड कर रहा हूँ और यहाँ पे भी इन्वर्टेड कोमा करके मैं दोबारा एस्ट्रिक ऐड कर रहा हूँ। E2 के पहले भी एस्ट्रिक, E2 के बाद में भी एस्ट्रिक, क्योंकि E2 के अंदर जो वैल्यू पड़ी है यहाँ पे E2, E3, E4, 5, ये इस सेल्समैन आईडी में कहीं पे भी अवेलेबल हो सकती है, इसके लिए हम एस्ट्रिक इस तरह से यूज करेंगे। इसे पार्शली मैच ही हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये दोनों तरफ ढूंढ रहे हैं, यानी कि आईडी के अंदर कहीं पे भी रहने दो, तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली उसकी टोटल आपको मिल जाएगी। राइट गाइज, तो ये बहुत सिंपल है, बस आपको याद रखना है कि अगर आपको सेल्समैन आईडी कहीं पे भी ढूंढना है उस रेंज के अंदर, तो आपको स्टार्टिंग और एंडिंग में देना है। लेकिन आपके सामने और कुछ सवाल है, जैसे स्टार्टिंग 2 कैरेक्टर ढूंढने, वो तो हमने देख लिया था, स्टार्टिंग 2 कैरेक्टर कैसे ढूंढना है। एंडिंग 2 कैरेक्टर ढूंढने, तो उसके लिए क्या करेंगे, एंडिंग के 2 कैरेक्टर के लिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग 2 कैरेक्टर का तो एग्जाम्पल हमने अप्लाई किया था, तो चलिए वही एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। सम इफ्स, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला दे दिया, सम रेंज ये रहा, फिक्स करो, कोमा, क्राइटेरिया रेंज ये रहा, फिक्स करो, कोमा, ये देखिए ये सारी चीजें हो गई। राइट, सम रेंज फिक्स कर दिया, क्राइटेरिया रेंज फिक्स कर दिया। अब करना क्या है, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया डायरेक्टली ये लेंगे, लेकिन उन्होंने बोला स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर, तो स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर के लिए तो मैंने पहले ही बताया आपको ये एग्जांपल, तो आपको एंड लेना है यहाँ पे और एस्ट्रिक एंडिंग में दे देना है। स्टार्टिंग 2 कैरेक्टर हो गए, चलो ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा इजीली। अब तो इसी में ये फॉर्मूला मुझे नीचे लेना है, तो मैं नीचे ले लेता हूँ, लेकिन अभी नीचे क्या हो रहा है कि एसडी स्टार्टिंग में नहीं बोला है, एंडिंग 2 कैरेक्टर बोले हैं, तो मैं क्या करूंगा, एंडिंग 2 कैरेक्टर के लिए इस फॉर्मूला को एडिट करूंगा। एंडिंग 2 कैरेक्टर के लिए मैं यहाँ पे ये जो एंड एंडिंग में लिखा है मैंने, ये स्टार्टिंग में लिख दूंगा, बस मतलब एस्ट्रिक इस तरह से रहेगा यहाँ पे एंड, फिर उसके बाद E9। तो अगर आप ऐसा करते हो तो जहां पे एसडी एंडिंग में, एसडी एंडिंग कहीं पे भी नहीं है इसलिए 0 बता रहा है। अब मैं एसडी एंडिंग यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कहीं पे, सपोज एसडी एंडिंग यहाँ पे ऐड कर देते हैं, एसडी एंडिंग ये रहा, तो एसडी एंडिंग जहाँ पे भी है ये रहा, उसका जो वैल्यू है 264 है, जो कि आपको यहाँ पे एग्जैक्टली दिख रहा है। तो एसडी एंडिंग जहाँ जहाँ है उसके टोटल वो आपको बताएगा। एंडिंग और स्टार्टिंग का समझा आपको, लेकिन अभी है 5th और 6th पोजीशन, ये 5th और 6th पोजीशन आपको 30 जहाँ पे 5th और 6th नंबर पोजीशन पे वो आ जाए। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5th नंबर पे और 6th नंबर पोजीशन पे 30 है ना, 30 5th और 6th नंबर की पोजीशन पे है, 30 कहाँ पे, यहाँ पे भी है, 30 यहाँ पे भी है, 5th और 6th नंबर पोजीशन, जहाँ जहाँ 30 5th और 6th नंबर की पोजीशन पे है वो मुझे यहाँ पे उसकी टोटल चाहिए। तो उसके लिए क्या लॉजिक लगेगा, देखिए ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, सम इफ्स, देखिए सम रेंज ये रहा, सम रेंज यू नो दैट, फिर से इसे फिक्स कीजिए, कोमा, ये दोबारा बता रहा हूँ मैं, इसे सिलेक्ट करना है, फिक्स करना है, फिर कोमा। तो आपको अभी क्राइटेरिया देना है, क्राइटेरिया देने के बाद ये क्राइटेरिया हमारा, लेकिन ये क्राइटेरिया डायरेक्ट दे दिया तो आपको पता है लाइक 0 आने वाला है। तो 5th और 6th नंबर की पोजीशन पे चाहिए मुझे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा यूनिक है आपके लिए। यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कोमा में यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क ऐड करूंगा, 1 2 3 4 क्वेश्चन मार्क्स में ऐड कर दूंगा। इससे क्या होगा कि 5th और 6th नंबर की पोजीशन पे ही वो रहेगा तो ही आएगा। देखिए पहले 4 कैरेक्टर स्किप हो जाएंगे क्वेश्चन मार्क की वजह से, और मैं फिर यहाँ पे एंड करके यहाँ पे एस्ट्रिक जरूर ऐड करूंगा, क्योंकि अगर उसके बाद भी कुछ कैरेक्टर आते हैं तो वो भी स्किप हो जाए, मतलब 30 के बाद भी कोई कैरेक्टर्स आते हैं तो वो भी स्किप हो जाए, 4th और 5th नंबर पे ही जहाँ पे 30 है वही आ जाए। इसके लिए आपको एंडिंग में एस्ट्रिक देना है क्योंकि लास्ट के कैरेक्टर स्किप हो जाए 30 के बाद के, और स्टार्टिंग में 4 अल्फाबेट देने क्योंकि 5 और 6 नंबर की पोजीशन पे आ जाए। 4 अल्फाबेट मतलब 4 अल्फाबेट स्किप करने जो कि आप क्वेश्चन मार्क ये वाइट कार कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। और अगर इसकी से आईडी में 30 के आगे मैं कुछ भी ऐड कर देता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। जैसे मैंने यहाँ पे एंटी ऐड किया तो भी यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि वो आगे के कैरेक्टर्स लेने वाला नहीं है, बस 5th और 6th नंबर की पोजीशन के ही कैरेक्टर्स वो लेगा, दैट्स इट। डेफिनेटली आपको ये वाला एक कंडीशन समझा होगा कि मैंने क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पे कैसे ऐड किए, क्यों ऐड किए। देखिए इसका स्क्रीनशॉट मार के रखिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए, प्रैक्टिस फाइल डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए दी है। अब आगे और एक क्वेश्चन है हमारे सामने, स्टार्टिंग 2 कैरेक्टर और एंडिंग 2 कैरेक्टर यहाँ पे दिए।
और इस सवाल को सॉल्व करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी एक वेबसाइट है जिसके ऊपर चल रहे ढेर सारे कोर्सेज की ऑफर, जिसका नाम है learnmopro.com। उसको विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोर्सेज सेक्शन में क्लिक कीजिए। यहाँ पे टैली प्राइम का एडवांस कोर्स है, MS ऑफिस का फुल कोर्स है जिसमें पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सारी चीजें सीखने मिलेगी। और एक्सेल की भी बहुत सारी कोर्सेज है। एक्सेल में पावर क्वेरी, एक्सेल में माय स्पीड में कैसे काम होता है, और एक्सेल का बेसिक टू एडवांस भी कोर्स है जिसमें लगभग 150 प्लस ट्यूटोरियल है, यानी 150 से भी ज़्यादा ट्यूटोरियल अवेलेबल है, जिसमें आपको असाइनमेंट्स भी प्रैक्टिस के लिए मिलेगी। सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने मेंशन की कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। और ये ऑफर में चल रहा है, जल्दी से इनरोल कीजिए, क्या पता इसकी प्राइस आगे चलकर बढ़ जाए। तो ये ऑफर आपके हाथ से कहीं चले ना जाए, इसलिए इन कोर्सेज को ज़रूर इनरोल कीजिए दोस्तों। ये कोर्सेस आपके लिए लाइफ टाइम एक्सेस एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने मेंशन की, आप खुद वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। सपोर्ट पेज पे सारी डिटेल्स अवेलेबल है, सर्टिफिकेट वगैरह आपको कोर्सेस में कैसे मिलने वाला है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो लाइक एक्सेल एक्सपर्ट अगर आपको बनना है तो ये ऑफर आपके हाथ से जानी नहीं चाहिए दोस्तों। तो चलिए फिलहाल तो एक्सेल में आ जाओ। यहाँ पे हमें स्टार्ट टू एंड एंड टू कैरेक्टर्स करना है, तो इज इक्वल टू यहाँ पे सम इप्स करेंगे, सम इप्स, उसके बाद सम रेंज, क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया। ओके, फॉर्मूला वहाँ पे फटाफट ले लो, ये फिक्स करो, कोमा ये ले लो, ये भी फिक्स करो, कोमा ये क्राइटेरिया लिया, लेकिन अभी क्राइटेरिया डायरेक्ट लिया तो आपको पता है 0 तो आने वाला है। तो आपको लेफ्ट के 2 कैरेक्टर और राइट के 2 कैरेक्टर बीच के नहीं चाहिए। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे हम लेफ्ट। देखिए लेफ्ट का फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसमें इस रेंज में हम क्या करेंगे, लेफ्ट के 2 कैरेक्टर्स ढूंढेंगे। लेफ्ट के 2 कैरेक्टर्स, पहले लेफ्ट के 2 कैरेक्टर्स इसमें लेंगे और बीच में जितने भी कैरेक्टर वो स्कीप हो जाए, इसके लिए हम यहाँ पे बीच में एस्ट्रिक साइन लगा देंगे। देखिए मैंने बीच में एस्ट्रिक साइन लगा दिया, बीच के कैरेक्टर स्कीप हो जाए इसीलिए। और एंड करके फिर से हम राइट का फॉर्मूला लेंगे। अभी राइट का फॉर्मूला में क्या होगा, E11 सेल के अंदर के राइट के 2 कैरेक्टर हम लेंगे। राइट के 2 कैरेक्टर, देखिए बीच के जो कैरेक्टर है वो सारे के सारे स्कीप हो जाए, इसीलिए मैंने बीच में एस्ट्रिक साइन एंड करके लगा दिया। लेफ्ट और राइट फॉर्मूला के बीच में आपको एस्ट्रिक साइन लगाना है। एक लॉजिक यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, तभी तो होगा मैजिक। चलिए क्या मैजिक है, देखिए यहाँ पे इसका आंसर मिल चुका है कि स्टार्टिंग के और एंडिंग के SD, और स्टार्टिंग में SD और एंडिंग में 30 जहाँ जहाँ है, यहाँ पे SD और 30, यहाँ पे SD 30, इन सभी की टोटल यहाँ पे आपको मिल रही है। और वह आप इस तरह से फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। तो समिप्स के साथ पार्शली मैच यानी कि वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हम कैसे कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको एग्जांपल समझा होगा। और इसमें प्रैक्टिस फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट learnmopro.com और learnmoreindia.in, ये दोनों वेबसाइट को विजिट कीजिए, जहाँ पे ढेर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। साथ ही मेरे जितने भी चैनल्स हैं उसके लिंक आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर इसे भी चेक कीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। हम मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। बाय बाय गाइज।